दोस्तों, नाथूराम गोडसे को आज तक एक हत्यारे के रूप में जाना जाता है कि उन्होंने महात्मा गांधी को गोली मारी थी। बहुत लोगों को नहीं मालूम है कि उन लोगों के बीच में कुछ निजी दुश्मनी थी या कुछ और। इसी पर हम आज बातें करेंगे। तो मैं अतुल मिश्रा और आप लोग देख रहे हैं अतुल इंडियन ब्लॉग। तो चलते हैं, आज से 77 साल पहले की बात है। 30 जनवरी 1948 की बात थी जब नाथूराम गोडसे गांधी को गोली मार दी। हुआ यह था कि बिरला हाउस से प्रेयर ग्राउंड के तरफ गांधी जी जा रहे थे। तब हत्यारा नाथूराम गोडसे ने धीरे से चुपके से करके जाके भीड़ में शामिल हो गया था। प्रेयर ग्राउंड में पहले से ही क्या था कि गांधी जी से जो भी मुलाकात करना चाहता था उनसे, वो प्रेयर ग्राउंड में जा सकता था उनसे मुलाकात करने के लिए। जैसे ही अपने कमज़ोर शरीर के साथ गांधी जी प्रेयर ग्राउंड के तरफ बढ़ते हैं तो नाथूराम गोडसे हज़ारों की भीड़ में जाकर मिल चुका था। पहले से उसका चेकिंग नहीं हुआ था, इसलिए कि जितने भी लोग जाते थे गांधी जी से मिलने प्रेयर ग्राउंड में, उन लोगों का किसी का भी चेकिंग नहीं होता था। तो जाकर और वहाँ पे जैसे ही गांधी जी के पास वो पहुँचे तो भीड़ से नाथूराम गोडसे निकलकर उनको प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद करना चाहा तो उनके भतीजी मनु ने नाथूराम गोडसे को कहा कि तक रहिए और अभी बापूजी को देर हो रही है। तो उतने में ही नाथूराम गोडसे ने मनु को धक्का दिया एक हाथ से और एक हाथ से अपना रिवाल्वर निकाला और गांधी जी को 3 गोली ठोक दिया। उस रिवाल्वर का नाम है .39 कैलिबर पेरेटा M9034। भारत के मन में एक ही सवाल था कि जो गोडसे गांधी जी को पूजता था, वो गुरु के रूप में जानता था, वो गांधी जी पर गोली क्यों मारी। तो यही सब मैं बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नाथूराम गोडसे से। गांधी जी के मौत से 38 साल पहले की बात है। 1910 में बॉम्बे पुणे लाइन पास गांव बारामती में नाथूराम गोडसे का जन्म हुआ। नाथूराम गोडसे का असली नाम रामचंद्र था और उनके माँ बाप को लगता था कि जितने भी मेल चिल्ड्रन का उनके घर में डेथ हो रहा है वो किसी न किसी सांप से हो रहा है, उन पे कोई बुरी साया है। तो उन लोगों ने नाथूराम गोडसे को बचपन में एक नथ पहनाई, इसीलिए नथ पहनाने के बाद उनका ही नाम नाथूराम गोडसे पड़ा। और नथ पहनाने के बाद उनकी एक लड़की की तरह देखरेख की गई। 1910 से लेकर 1942 तक वो गांधी जी को भगवान मानता था, अपना गुरु मानता था। लेकिन 1942 से 1948 तक उनको मारने पर वो आमादा था। वो चाहता था कि मैं कैसे करके गांधी जी को मार दूं। इसलिए इनकी कुछ कड़ियाँ है, कुछ कहानियाँ हैं, तो इसी पे हम आज बातें करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, महात्मा गांधी के हत्या के बाद नाथूराम गोडसे ने अदालत को अपना खुद का वक्तव्य सुनाने को कहा। इस अदालत ने नाथूराम गोडसे को मंजूरी दे दी थी सुनाने। दोस्तों, नाथूराम गोडसे ने जो वक्तव्य अदालत को सुनाई तो अदालत में जितने भी लोग थे उनको नाथूराम गोडसे की वक्तव्य सुनकर सारे लोगों के आंखों में आंसू आ गया था। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी के हत्या के पीछे की कई कारण बताया, तो उसी कारण पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। जिसमें कारण नंबर 1 है कि भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय भारत द्वारा पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपए दिए जाने थे। तो इसमें से 75 करोड़ रुपए जो दिया जाना था पाकिस्तान को, उसमें से 20 करोड़ रुपया पहले ही पाकिस्तान को दे दिया गया था। उसी 20 करोड़ के इस्तेमाल से पाकिस्तान ने भारत के कश्मीर प्रांत इलाके पर आक्रमण कर दिया। इसी घटना के कारण भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में भारत सरकार ने पाकिस्तान के बाकी की बची हुई 55 करोड़ की राशि न देने की निर्णय लिया। परंतु इस निर्णय के विरुद्ध गांधी जी सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठ गए थे। जब गांधी जी अनशन पर बैठ गए तो इसी अनशन के कारण पाकिस्तान को बाकी बचे हुए 55 करोड़ की राशि पाकिस्तान को दिया गया। तो टोटल 75 करोड़ रुपया पाकिस्तान को भारत द्वारा दे दिया गया।
जब भारत पाकिस्तान की बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान से जितने भी हिंदू परिवार थे, उन जिन लोगों को भारत में आने का मन था वो लोग भारत में आए थे और भारत में आकर दिल्ली में जितने भी खाली मस्जिद है उस मस्जिद में रहने के लिए कुछ दिनों के लिए शरण लिए थे हिंदू परिवार। तो जितने भी शरण लिए थे मस्जिदों में दिल्ली के, तो उनमें से स्त्रियाँ, बूढ़े, बच्चे सभी लोगों को गांधी जी ने बाहर निकाली। ठंडी में वो लोग बाहर रात बिताने के लिए मजबूर थे वो लोग। तो इस मंजर को देखकर नाथूराम गोडसे के आंखों में आंसू आ गया था। और दोस्तों, गांधी जी ने अनेक अवसरों पर महाराणा प्रताप, शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह जी को पथप्रस्थ देशभक्त कहा था। भारत के सोमनाथ मंदिर है गुजरात में, उस पर मोहम्मद गजनवी द्वारा आक्रमण कर दिया गया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने सोमनाथ मंदिर को पुनः से सरकारी राशि से प्रस्ताव पारित किया, किंतु गांधी जी मंत्रिमंडल के सदस्य भी नहीं थे। उन्होंने सोमनाथ मंदिर पर सरकारी राशि के प्रस्ताव को निरस्त करवाया और 13 जनवरी 1848 में आमरण अनशन के माध्यम से सरकार पर दिल्ली की मस्जिदों का सरकारी खर्चे से पुनः निर्माण कराने के लिए दबाव डाला। दोस्तों, यही सब कारण था नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी को मारने का। और भी बहुत से कारण हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं वो सब कारण आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि 20 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा और उनके कुछ साथियों द्वारा गांधी जी को मारने की प्रयास की गई थी, लेकिन क्या था कि उन लोगों के बंदूक जाम हो गई, इसलिए वो लोग गांधी जी को नहीं मार सके। उन लोगों का प्रयास असफल रहा, तो आखिरकार उन लोगों ने 30 जनवरी 1948 को मारकर सही किया या गलत किया, आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगला वीडियो फिर कहीं कुछ फैक्ट लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।